क्या एक ही मोबाइल में बाइनांस के मल्टीपल अकाउंट चला सकते हैं? क्या बाइनांस की केवाईसी किसी और के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं? क्या वीपीएन यूज करके बाइनांस की अगर एप्लीकेशन ओपन करते हैं क्या उसको कोई मसला हो सकता है? बाइनांस P2P करने में ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो सकता है? ट्रेडिंग बॉट्स और प्लगइन यूज करके बाइनांस की एक्टिविटी को इनहांस किया जा सकता है, अर्निंग ज्यादा की जा सकती है या उससे कोई मसला आ सकता है? आज की वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली और आप देख रहे हैं अलबारी जोन। आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो बाइनांस के यूजर एप्लीकेशन को यूज करते हुए करते हैं, जिनकी वजह से बाइनांस का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या बाइनांस का अकाउंट बंद हो जाता है या उनका कोई भी इस तरह का मसला आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बाइनांस के मल्टीपल अकाउंट्स एक ही डिवाइस में रन करना। बहुत से लोग ऐसे हैं एक मोबाइल पे मल्टीपल बाइनांस की एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे डुअल स्पेस की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, तो उसमें वो मल्टीपल अकाउंट्स रन करना चाहते हैं ताकि बाइनांस को पता ना चले और हम ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बना के कोई रिवार्ड हासिल कर सकें या कोई भी किसी भी तरह के कोई फ़ायदा ले सकें। ऐसा करने से बाइनांस के एल्गोरिदम को पता चल जाता है। वो किस तरह? अब लोग ये भी सोचेंगे कि अगर एक डिवाइस में हम मल्टीपल अकाउंट रन करते हैं तो किस तरह पता चलता है? सबसे पहला क्लू होता है आपका IP एड्रेस। एक मोबाइल या एक डिवाइस जब इंटरनेट यूज करती है तो उसका एक एड्रेस होता है, वो होता है IP एड्रेस। अगर एक दो अकाउंट हैं बाइनांस के और सेम IP एड्रेस पे रन हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि एक डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट चल रहे हैं या वो दोनों अकाउंट एक ही डिवाइस में चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है उस डिवाइस का एड्रेस। डिवाइस का एड्रेस को बोलते हैं मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस क्या करता है? आपकी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं उससे आपके IP एड्रेस और मैक एड्रेस से पता चल जाता है कि ये डिवाइस कौन सी है और ये किस डिवाइस पे रन हो रहा है। अगर दो अकाउंट पे सेम IP एड्रेस या फिर सेम मैक एड्रेस आ रहा है तो उससे बाइनांस के एल्गोरिदम यानी कि बाइनांस के कोड को यानी कि बाइनांस के सिस्टम को पता चल जाता है कि ये एक डिवाइस पे रन हो रहे हैं और उसकी वजह से अकाउंट अक्सर सस्पेंड हो जाते हैं। और ये सिर्फ बाइनांस के लिए नहीं, और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनकी वजह से ये मसला आ सकता है। अब दूसरा मसला सबसे बड़ा आता है बाइनांस की जब KYC की वेरिफिकेशन करते हैं। KYC के थ्रू जब वेरीफाई होता है, KYC नो योर कस्टमर, यानी कि इससे क्या होता है जब आप किसी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हैं तो वो आपका ID कार्ड की पिक्चर लेता है, आपकी लाइवनेस चेक करता है, यानी कि आपकी पिक्चर्स आपको लाइव इस तरह वीडियो देख के आपको कह सकता है कि आप देखें, नीचे देखें, इधर देखें, उधर देखें, तो इससे आपकी लाइवनेस चेक करता है कि आप कौन है। फिर उसके बाद आपकी सारी डिटेल लेता है कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नेम अपने पे अकाउंट बना लेते हैं और अपने वालिद साहब के ID कार्ड पे उसको रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, तो एड्रेस मिसमैच हो जाता है, नेम वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है मिसमैच होती है, अकाउंट नहीं बनता, सस्पेंड हो जाता है। या फिर इस तरह होता है कि सारी डिटेल अबू जी के नाम पे लगा दी या किसी और के नाम पे लगा दी और क्या करते हैं फेस वेरिफिकेशन में अपनी करवा लेते हैं। इसी तरह की जो डिफरेंट गलतियां आप करते हैं तो उसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है। अगर आप KYC कर रहे हैं तो उसमें आपका अपना नेम होना चाहिए, आपकी अपनी सारी डिटेल होना चाहिए और आपकी ही वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, फिर जाके अकाउंट रन होगा। अगर आप 18 साल से कम है, आपका ID कार्ड नहीं बना, तो फिर आपने क्या करना है, जिसके नाम पे बनाना है सारी डिटेल उसके नाम की ही होनी चाहिए, आपका फिर उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर जाके अकाउंट बनता है। थर्ड आता है कि अक्सर लोग जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, VPN यूज़ कर रहे होते हैं और VPN आपका हर टाइम एक्टिव रहता है। आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं और बाइनांस को भी यूज़ कर रहे हैं। जब VPN ऑन हो तो फिर उसमें मसले आ जाते हैं। जब VPN आप एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं तो वो एक नए IP एड्रेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, एक नई लोकेशन पे चला जाता है। जैसे अभी USA की लोकेशन पे आपका IP एड्रेस आ रहा है, जैसे आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करेंगे तो वो किसी और लोकेशन पे चला जाएगा। तो जब आप बाइनांस को इसी तरह ओपन करेंगे तो बाइनांस को का सर्वर देखेगा कि अभी आप UAE बैठे थे, अभी USA में बैठे हैं, तो इस तरह वो सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए कि आपने VPN को यूज़ करते हुए जब बाइनांस ओपन करनी तो VPN को पहले डिस्कनेक्ट कर लें, फिर आप बाइनांस को ओपन करें। फोर्थ पे आता है जब आप P2P में बाय या सेल करते हैं
USDT या कुछ भी इस तरह का सीन करते हैं तो उसमें आप कुछ धोखा देने की कोशिश करते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका बाइनांस का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। फिफ्थ में आता है कि आप जब बॉट को यूज़ करते हैं, आज ट्रेडिंग बॉट होते क्या हैं कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें बाय या सेल, जिसमें TP लगता है, टारगेट पॉइंट लगता है, तो कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं या कोई ऐसी स्क्रिप्ट यूज़ किए जाते हैं जिनके थ्रू आप उनके बाय सेल करवाते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं। तो अगर आप बाइनांस के अकाउंट पे ये सारा कुछ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी बाइनांस का अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। मैंने आज आपके साथ 5 ऐसी गलतियां डिस्कस की जिनकी वजह से बाइनांस का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या फिर परमानेंट बैन हो जाता है या टेम्परेरी बैन होता है। तो वो ये गलतियां थी कि आप मल्टीपल अकाउंट्स एक ही डिवाइस में यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप KYC के लिए डॉक्यूमेंट जो देते हैं वो गलत दे रहे होते हैं, या फिर आप VPN को यूज़ करते हुए बाइनांस को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मसला आता है, या फिर आप P2P में गलतियां करते हैं, P2P में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप बॉट या प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं अपनी बाइनांस की अर्निंग को बढ़ाने के लिए या इस तरह की कोई एक्टिविटी के लिए, तो उसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है। आज की वीडियो में मैं जो कुछ भी आपके साथ डिस्कस किया, अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो जाए तो मुझे मेरी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन आपके पास है, मेरी इस्लाह कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप किस तरह के टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मज़ीद मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक इस बंदा ना चीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।